Hello बच्चों, let's see the question. A vector R vector has a magnitude 14 and the direction ratio 2, 3, minus 6. Find the direction, cosines and component of R vector given that R vector makes an acute angle with x axis. ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर given है, क्या है given R vector का जो magnitude है ये क्या है 14 है and direction ratios क्या है, direction ratio क्या है 2, 3, माइनस 6 है। तो फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है अपने से, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये पूछ रहा है अपने से क्या होगा। ठीक है, एंड कंपोनेंट्स ऑफ आर पूछ रहा है एंड आर मेक्स एन एंगल एक्यूट एंगल बना रहा है। चलिए अपने को गिवन जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करते हैं, तो अपने पास हम क्या कर लेते हैं, लेट आर वेक्टर इक्वल टू मान लेते हैं कुछ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप मान लेते हैं। ठीक है, ये आर वेक्टर अपने पास हो जाएगा एंड गिवन क्या है, डायरेक्शन रेशियो जो गिवन है अपने पास, तो हम इसको ये लिख देते हैं a/2 जो हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा b/3 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ आ जाएगा c में -6 इक्वल टू समथिंग k मान लेते हैं, यहाँ पर k मान लेते हैं। तो अपने पास a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2k एंड b इक्वल टू क्या आ जाएगा 3k एंड c इक्वल टू क्या आ जाएगा -6k एंड अपने पास मैग्नीट्यूड गिवन है, r का मैग्नीट्यूड जो गिवन है ये क्या है 14 है, ये क्या हो जाएगा रूट ओवर, ये रूट ओवर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम ए बी सी के k के टर्म में वैल्यूज रख देते हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर प्लस -6k का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर एंड यहाँ पर से क्या आ जाएगा 14 इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ये 4k स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 36k स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ गया तो हम दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 196 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ये 49k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 49k स्क्वायर, तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, k स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 4। तो k की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर से +-2 हो जाएगी, एक बार +2 एक बार -2, बट ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी नहीं होगी। ठीक है, क्यों, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में आर वेक्टर मेक्स एन एक्यूट एंगल विथ एक्स एक्सिस, बिकॉज आर वेक्टर मेक्स एन एक्यूट एंगल विथ एक्स एक्सिस। अगर ये निगेटिव वाला ले लेंगे तो ऑब्ट्यूज बना देगा। ठीक है, तो अपने पास k की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो अपने से पूछा क्या है, अपने से पूछा है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। तो आर वेक्टर जो अपना निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2k मीन्स 4i कैप, पहले आर वेक्टर लिख देते हैं 4i कैप प्लस ये क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप 6j कैप माइनस क्या हो जाएगा, यह -6k कैप, तो मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा -12k कैप, ये हो जाएगा एंड मैग्नीट्यूड आर का ये निकाले, यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ये आर वेक्टर बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आता है, तो ये क्या हो जाएगा आर वेक्टर हो जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप -12k कैप हो जाएगा बाई में ये क्या है 14 हो जाएगा। तो अपने पास जो आर कैप निकल के आए 4/14 आई कैप प्लस 6/14 जे कैप माइनस 12/14 के कैप हो जाएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, आर कैप जो आ जाएगा 2/7 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 3/7 जे कैप माइनस 6/7 के कैप। तो अपने से पूछा क्या है डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया यहाँ पर, डायरेक्शन कोसाइन कॉस जो अल्फा आया है ये हो गया 2/7 एंड कॉस बीटा जो आ गया ये आ गया 3/7 एंड कॉस गामा जो आ गया ये हो गया -6/7 हो गया यहाँ पर एंड डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए अपने पास एंड द क्या हो गया, ये हो गया अपने पास फाइनल आंसर एंड कंपोनेंट्स ये भी निकाल सकते हैं, आर वेक्टर निकाल लिया आपने। ठीक है, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।